की गिरफ्तारी मुजाहमत की वजह से मुमकिन न हुई। नैब टीम के कपड़े फाड़ दिए गए, जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। नैब एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं। नैब की जानिब से यह एलामिया जारी किया गया है। कहा कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में मुजाहमत नैब कवानीन के मुताबिक इजाफी जुर्म है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर कानून हरकत में आएगा। नैब एलामिया जारी किया गया है जिसमें लिखा कि शरीफ फैमिली के गार्ड्स ने नैब के कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी की। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे। नैब एलामिया जारी किया गया है और इस नैब एलामिया में यह लिखा गया है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मुजाहमत की वजह से मुमकिन न हुई। नैब टीम के कपड़े फाड़ दिए गए, जान से मारने की धमकियां दी गईं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में मुजाहमत नैब कवानीन के मुताबिक एक इजाफी जुर्म है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर कानून हरकत में आएगा। नैब एलामिया में यह लिखा गया है। कहा कि शरीफ फैमिली के गार्ड्स ने नैब के कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे। नैब एलामिया जो कि जारी किया गया है और इस नैब एलामिया में यह लिखा गया है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मुजाहमत की वजह से मुमकिन ना हो सकी। नैब टीम के कपड़े भी फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। नैब एलामिया के अंदर यह लिखा गया है, यह बताया गया है प्रेस रिलीज में कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में मुजाहमत नैब कवानीन के मुताबिक इजाफी जुर्म है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर कानून हरकत में आएगा। नैब एलामिया में यह लिखा गया है, शरीफ फैमिली के गार्ड्स ने नैब के कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे। नैब एलामिया में यह लिखा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नैब एलामिया के हवाले से जो कि जारी किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मुजाहमत की वजह से मुमकिन ना हो सकी। नैब टीम के कपड़े फाड़ दिए गए और उनको जान से मारने की भी धमकियां दी गई। नैब एलामिया में मजीद लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में मुजाहमत नैब कवानीन के मुताबिक इजाफी जुर्म है। इस पर कार्य सरकार में मुदाखलत पर कानून हरकत में आएगा। नैब एलामी में यह कहा गया है कि शरीफ फैमिली के गार्ड्स ने नैब के कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे। नैब एलामिया में यह कहा गया है। नैब की जानिब से एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में यह बताया गया है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मुजाहमत की वजह से मुमकिन नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ के घर पर नैब टीम की जानिब से छापा मारा गया था। 7 से 8 रुकनी यह नैब टीम थी जिसके पास गिरफ्तारी के वारंट्स मौजूद थे हमजा शहबाज की और नैब की जानिब से यह कहा गया था कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए यहां पर पहुंचे और नैब एलामिया अब जारी किया गया है और यह कहा गया है कि गिरफ्तारी इसलिए मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि मुजाहमत की गई थी। नैब टीम के कपड़े फाड़ दिए गए थे और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। नैब एलामिया में यह कहा गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं है। यह कहा गया नैब की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में मुजाहमत नैब कवानीन के मुताबिक एक इजाफी जुर्म है। नैब की जानिब से कहा गया कि कार्य सरकार में मुदाखलत पर कानून हरकत में आएगा। शरीफ फैमिली के गार्ड्स ने नैब के कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी की। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे। नैब एलामिया जिसमें यह कहा गया है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी इसलिए मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि मुजाहमत की गई। नैब टीम के कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। और अहम खबर है, शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जराये बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 85 बिलियन के गैर कानूनी असासे बनाए गए। हमजा शहबाज ने 2003 में 2 करोड़ के असासे जाहिर किए। शहबाज शरीफ के दौर में हमजा शहबाज के असासों में 2000% इजाफा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस सहूलतकारों को
गिरफ्तार कर लिया गया है। जराए ये बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। केस और जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुमासलत है। जराए की जानिब से यह बताया जा रहा है शरीफ फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहमत की और गिरफ्तारी के दौरान मुजाहमत खिलाफ कानून है, यह कहा गया है जराए की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं। जराए की जानिब से यह बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 85 बिलियन के गैर कानूनी असासे बनाए गए हैं। हमजा शहबाज 2003 में 2 करोड़ के असासे जाहिर किए। हमजा शहबाज ने जराए की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ के दौर में हमजा शहबाज के असासों में 2000% इजाफा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। केस और जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुमासलत पाई जाती है। जराए बताते हैं कि शरीफ फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहमत की और गिरफ्तारी के दौरान मुजाहमत खिलाफ कानून है, ये कहा गया है जराए की जानिब से। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये बात सामने आ रही है। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है जराए की जानिब से। जबकि शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम है। जराए बताते हैं कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 85 बिलियन के गैर कानूनी असासे बनाए गए। हमजा शहबाज ने 2003 में 2 करोड़ के असासे जाहिर किए थे और शहबाज शरीफ के दौर में हमजा शहबाज के असासों में 2000% इजाफा हुआ था। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, बताइएगा क्या एविडेंस मिल सके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक? मौजूद हैं। इसके अलावा गया है कि जो जराए के मुताबिक उनका कहना है कि मुबैना तौर पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में हमजा शहबाज और उनके जो भाई हैं वो भी मुलव्विस है। इसी तरीके से जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में की गई। जराए का ये भी कहना है, नैब जराए का, कि शरीफ फैमिली ने अरबों रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के जरिए 85 अरब मालियत के असासे जो है वो बनाए। और जराए के मुताबिक 2003 में हमजा शहबाज ने 2 करोड़ के असासे जाहिर किए थे। हमजा शहबाज शरीफ जो है इनके दौरे हुकूमत में ये असासे 41 करोड़ तक जा पहुंचे। नायब जराए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हमजा शहबाज के असासों में 2000% का जो है वो इजाफा हुआ। इस केस की को जो है वो कराची वाली जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जाली अकाउंट्स केस है, उसके साथ जो है वो मुमासलत जो है वो पाई जाती है। नायब जराए का ये कहना है। नायब ने इस केस में मुलव्विस चंद करीबी मावरीन और जो है वो सहूलतकार हैं उनको भी गिरफ्तार किया। और जराए का ये कहना है कि पकड़े जाने वाले जो मुल्जिमान हैं उन्होंने दौरान तफ्तीश मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कुछ इंकशाफात किए हैं, जिनके इंकशाफात की रोशनी में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा शादाब रियाज, ये भी आगाह कीजिएगा, बताया जा रहा है कि केसेस में मुमासलत है, जाली अकाउंट्स केस हैं, उसके साथ इसकी मुमासलत बताई जा रही है। तो अब तक ये पता चल सका है, जरा ने ये बताया है, क्या इस जो केस है इसमें भी यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया जाली अकाउंट्स का, या फिर कुछ मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? देखिए, इसमें भी जो जराए का ये कहना है कि वही कराची जो मेन चल रहा है नैब सिंध में कार को इस्तेमाल किया गया। और ये इंकशाफ ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस 2 अफराद को जो है वो नैब जराए के मुताबिक गिरफ्तार किया गया और उनसे जब तफ्तीश की गई है तो उसमें ये चीजें वाज़ेह हुई हैं कि ये जो है इसमें जो चीजें ये वाज़ेह हुई हैं कि गिरफ्तारी का इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का तरीकाकार है वो वही है जो कराची में भी था। और इसके अलावा इसमें जो है ये शरीफ फैमिली के लोगों का मुलव्विस होने का भी इम्कान है जराए के मुताबिक। और आज जब नैब ने वहां पर छापा मारा तो उसमें हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के अलावा उनका जो मकसद था एक ये भी था कि वहां पर जो इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई अहम रिकॉर्ड है उसको भी कब्जे में लिया जाए। जी अच्छा शादाब साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि आज जो कार्रवाई की गई ये क्या इसी का नतीजा थी? ये जो एविडेंस हैं जो आप बता रहे हैं कि जराए की जानिब से बताया जा रहा है, इन्हीं एविडेंसेस को बेस बनाया गया था इस गिरफ्तारी के लिए आज जो कार्रवाई की गई है शहबाज शरीफ के घर पर?
जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक जो है वो जो यही एविडेंस जो और जो ये जो गिरफ्तार 2 लोग किए गए हैं, इनकी गिरफ्तारी, इनके बयानात, क्योंकि इन्होंने अपनी तफ्तीश के दौरान जो है ये चीजें, काफी चीजें बताई हैं जो इसमें जिनकी 2 गिरफ्तारियां पहले की गई हैं और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। शादाब रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है इस्लामाबाद से। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई और दुबई से गिरफ्तार ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान और मोहम्मद उमैर का पीर तक रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अदालत पेश किया गया। दोनों मुल्जिमान जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिम नामजद हैं और मुल्जिमान पर जाली ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। नैब की जानिब से इल्जाम लगाया गया है मुल्जिम उमैर के नाम पर अकाउंट भी है। आपका नाम क्या है, वकील क्या है? जज मोहम्मद बशीर की जानिब से इस्तफसार किया गया। मेरा नाम उमैर है, वकील अभी नहीं किया है। मुल्जिम उमैर की जानिब से जवाब दिया गया, यह केस तो सिंध का है। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। केस इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह जवाब दिया गया। क्या काम करते हैं? जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया। हम जॉब करते हैं, मुल्जिमान ने जवाब दिया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा क्या अदालती कार्रवाई हुई आज? आज एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट के हवाले से केस की समाअत हुई है, जबकि आज मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल अफसर आरिफ खान, मोहम्मद उमैर शामिल हैं, जबकि नैब की जानिब से इस्तदा की गई कि मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। जबकि दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जो है वो इस्तफसार भी किया गया मुल्जिमान से कि क्या काम करते हैं, जिस पर मुल्जिमान ने जवाब दिया कि हम जॉब करते हैं। जबकि अदालत ने पीर को दोबारा पेश करने की हदायत कर दी है और पीर को मुल्जिमान को जो है वो पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। जी, पीर तक